अर्धसैनिक बलों की तैनाती है। बुधवार रात तक घर खाली करने का आदेश दिया गया था। करीब 310 घरों पर यह एक्शन हो रहा है। 13 मई को खाली करने का नोटिस यहां पर चस्पा किया गया। निगम बोध घाट के पास यमुना बाजार में प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई अब शुरू कर दी है, जिसके मद्देनजर यहां पर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती है। अर्धसैनिक बल भी यहां पर तैनात किए गए हैं। बैरिगेटिंग लगाई गई है। डीडीए ने कोर्ट के आदेश के तहत पहले ही नोटिस जारी कर 23 जून तक मकान खाली करने को कहा था। स्थानीय लोगों का दावा है कि यहां 310 से ज्यादा घर मौजूद हैं। प्रशासन की तरफ से निगम बोध घाट के पास यमुना बाजार में बुलडोजर कार्रवाई अब शुरू हो गई है, जिसकी तस्वीरें देख रहे हैं आप। यमुना बाजार में भारी पुलिस और अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी है। यमुना बाजार के आसपास पुलिस ने बैरिकेड्स भी लगाए हैं। बुधवार रात तक यहां पे जितने घर थे, प्रशासन ने वो घर खाली करने का नोटिस जारी किया था। अलग अलग मौकों पर यहां रहने वालों को घर खाली करने का पहले भी नोटिस मिल चुका है। यहां के लोगों का दावा है कि करीब 310 से ज्यादा घर यहां पर स्थित हैं। डीडीए ने 2 जून को उच्च न्यायालय के आदेश के तहत 23 जून तक खाली करने का नोटिस भेजा है और 24 जून से कार्रवाई करने की सार्वजनिक नोटिस की बात यहां पर कही गई थी। नोटिस में यह बात कही गई थी। 13 मई को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत यमुना बाजार को खाली करने का नोटिस भेजा और अब यह बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जावेद जुड़े हुए हमारे साथ। जावेद, यहां पर अगर संभव है तो कुछ लोग क्या बात कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरी कार्रवाई, पूरी प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है। नोटिस जारी हुए, लोगों ने विरोध भी किया, कुछ राजनेता भी यहां पर लोगों से मिलने आए, लेकिन अब फाइनली यहां पर पीला पंजा चल पड़ा है। देखिए, लगातार बुलडोजर एक्शन यहाँ पर चल रहा है। जो यहाँ के निवासी थे वो पहले ही घर छोड़कर जा चुके हैं। हालांकि कुछ लोगों ने विरोध जरूर किया था, लेकिन अभी हम न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है। जो अंदर की तरफ घाट नंबर 2 से जो बुलडोजर एक्शन चलना शुरू हुआ था वो लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है। आप देखिए यहाँ पर जो इमारतें थी उनको किस तरह से तोड़ा जा रहा है और ये पूरा इलाका जो है ये 32 घाट यहाँ पर हैं। यमुना से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। यहाँ पर घाटें बनी हुई थी और यहाँ घर भी बने हुए थे, इनको फिलहाल तोड़ा जा रहा है। आप ये तस्वीर देखिए, आपको बताएं कि ओजोन के तहत आपदा प्रबंधन नियमों का हवाला देते हुए बुलडोजर एक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 7-8 बुलडोजर इस काम में यहाँ पर लगी हुई है। आपको बता दें कि 310 घर यहाँ पर हैं, जो यहाँ के RWA की तरफ से जानकारी दी गई है। इसके अलावा 32 यहाँ पर घाट हैं। मई में पहला नोटिस दिया गया था 13 मई को आपदा प्रबंधन नियमों का हवाला देते हुए, और कल आखिरी दिन था जब ये कहा गया कि आप अपने घरों को खाली कर दें। यहाँ पर डिमोलिशन की कार्रवाई की जानी है और आज सुबह 5 बजे पहले पुलिस फोर्स पहुंची और उसके बाद यहाँ पर ये कार्रवाई हो गई। और आप ये देखिए, यहाँ इसके साथ साथ ये भी यहाँ बिल्कुल यमुना की तस्वीर भी आपको हम दिखाते हैं। बिल्कुल यमुना के किनारे लगा हुआ ये इलाका है, घाट है, तो चूँकि यहाँ पर मंदिर भी हैं, छोटे छोटे मंदिर भी आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई देंगे। तो यहाँ पूरा जो ये इलाका है इसको तोड़ा गया है। देखिए, बीच में एक मंदिर यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे की तरफ कार्रवाई हुई है, इसको छोड़ दिया गया है और जो आगे जो घर बने हुए, दरअसल ये कार्रवाई वहां पर हो रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। मौके पर देखने पर आप ये तस्वीर देखिए। बिल्कुल जावेद, हम तस्वीरों में साफ देख सकते हैं और जैसा कि आप कह रहे हैं कि 7 से 8 बुलडोजर यहाँ पर हैं। जावेद, जरा ये बता पाएंगे कि इन बुलडोजर एक्शन यहाँ पर चल रहा है। ये तस्वीर देखिए, 7-8 बुलडोजर इस पूरी डिमोलिशन कार्रवाई। जावेद, आप सुन पा रहे हैं मुझे? यहाँ पर आपको दिखाई देंगी कैमरे की नजर में, और आप देखिए किस तरह से जो ये रिहायशी इमारतें थी इनको यहाँ पर जमींदोज किया जा रहा है। यहाँ जो लोग रह रहे थे, ज्यादातर लोग खाली कर चुके थे, लेकिन कुछ लोग आखिरी वक्त तक यहाँ पर थे। और बिल्कुल जावेद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा ये भी जानकारियां दें कि जो पीड़ित हैं उनके पास अब क्या विकल्प है, क्या इस बात की कोई जानकारी मिल पाई है? 310 मकान, लगभग 1100 लोग यहाँ पर रहते थे जो अपना घर छोड़कर गए हैं, क्या विकल्प है उनके पास? क्योंकि विरोध वो लोग बहुत पहले कर रहे थे में, और अब ये आज कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। ओ जोन में ये क्षेत्र आता है। एक और जानकारी अपने दर्शकों को बता दें कि जब यमुना में बाढ़ जैसी स्थिति होती है, जब यमुना का जल स्तर खतरनाक लेवल से ऊपर पहुंचता है, तो ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं ये डूब जाता है। और ये जो घर आप देख रहे हैं, दरअसल ये पूरे ही इसमें डूब जाते हैं। वो तस्वीरें साल दर साल यहाँ से आती रही हैं और यही हवाला
इनको जब डिमोलिशन करने का नोटिस दिया गया तो यही हवाला दिया गया कि आपदा प्रबंधन नियमों के तहत ये किया जा रहा है, यहाँ पर जान माल का जोखिम है। तो ऐसे में यमुना घाट के पास जो यमुना बाजार है, बेहद प्रसिद्ध यमुना बाजार, ये बस्ती है, यहाँ दशकों से यहाँ पर ये घाट, यहाँ पर लोग रह रहे थे। तो यहाँ पर फिलहाल ये बुलडोजर एक्शन अवैध निर्माण पर लगातार चल रहा है। जी ठीक है जावेद, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हालांकि जावेद से ये पूछा गया था कि क्या विकल्प है, तो यहाँ पर डीडीए ने कहीं ना कहीं दिल्ली शहरी आश्रय विकास बोर्ड के रैन बसेरों में रहने का यहाँ पर लोगों को विकल्प दिया था, जिसमें राजा गार्डन, सुल्तानपुरी के ए ब्लॉक, जेजेआर कॉलोनी के शेल्टर में वहां पर लोगों को रहने के विकल्प दिए गए हैं। इसके साथ ही मुनिरका के सरस्वती पार्क और गीता कॉलोनी में नाइट शेल्टर और रैन बसेरों में यमुना बाजार के लोगों को रहने का विकल्प दिया गया। ये डीडीए की तरफ से विकल्प लोगों को दिए गए हैं रैन बसेरों के, जिन लोगों के यहाँ से घर तोड़े गए हैं, और पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था। 3 तस्वीरें देख रहे हैं आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये ओ जोन जो है ये ओ जोन में आता है, और ऐसे ही कई ऐसे इलाके हैं जो ओजोन के लिए चिन्हित किए गए हैं और जिसको लेकर एक राजनीतिक विवाद भी छिड़ा हुआ है। लेकिन यमुना बाजार का ये इलाका, जहां पर सबसे पहले ये नोटिस चस्पा किए गए और लोगों को कुछ 20-21 दिन का समय दिया गया कि आपको ये जगह खाली करनी होगी, नहीं तो फिर बुलडोजर कार्रवाई होगी। कुछ लोग तो अपने आप चले गए अपने घरों को छोड़कर, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ विरोध भी किया था। सुबह से ही पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है, अर्धसैनिक बलों की यहाँ पर तैनाती है और अब बुलडोजर एक्शन यहाँ पर शुरू हो चुका है। साथ ही साथ लोगों को बाकायदा रैन बसेरों का विकल्प दिया गया है, जब तक वो कोई वैकल्पिक इंतजाम अपने रहने का नहीं कर लेते। ओ जोन के अंतर्गत ये एरिया आता है और ऐसे में सरकार ने पहले ही नोटिस दिया था। 13 मई को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत यमुना बाजार को खाली करने का सबसे पहले नोटिस भेजा गया। 15 मई को डीडीए ने यमुना डूब क्षेत्र में आने वाले ओजोन एरिया के तहत यमुना बाजार को खाली करने का नोटिस भेजा था, जिसके बाद अब ये कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 43 DANICS और कई आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के भी तबादले हुए हैं। DANICS आपको बता दें, दिल्ली, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादर नगर हवेली, ये वो इलाके हैं जहां पर यूपीएससी के जरिए अधिकारियों का चयन किया जाता है और इन अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक कार्यों को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है। और इन अधिकारियों के भी तबादले हुए हैं, साथ ही साथ कई आईएएस अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं, कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के विभाग बदले गए हैं। राजधानी दिल्ली में यह बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल रहा है, जहां एक साथ दिल्ली सरकार के सर्विसेज विभाग ने आईएएस और DANICS यानी कि केंद्र शासित जो ये राज्य हैं, यहां पर अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के विभागों में भी बदलाव किया गया है। वहीं 43 DANICS अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कई अधिकारियों को एसडीएम, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, स्पेशल सेक्रेटरी और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया गया है। इस फेरबदल के तहत पटेल नगर, पटपड़गंज, द्वारका, देओली, मॉडल टाउन, करावल नगर और किराड़ी समेत कई राजस्व क्षेत्रों में नए एसडीएमओ की नियुक्ति हुई है।